वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमने करना है। तो इसको सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर तकमील मुरब्बा के मेथड के ज़रिए ही हल करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। तो सबसे पहले तो जो मैंने पिछले सवालों में देखा है कि कांस्टेंट जो होता था उसको मुसावात की दूसरी तरफ लेके जाते थे, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट पहले से ही नहीं है। तो दूसरा स्टेप होता था कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको एक बनाना होता है, यानी इसका कोएफिशिएंट होता है जो उसको एक बनाना होता है। तो यहाँ पे 3 इजाफी है, तो हमें इस 3 को ख़त्म करना है। इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसको ऐसे कर देंगे 3x² बटा 3 जमा 7 बटा 3 इंटू एक्स बराबर है 0 बटा 3। ठीक है, अब ये 3 से ख़त्म हो जाएगा, तो ये मेरे पास x² बच जाएगा, और ये 0 को 3 पे तकसीम करेंगे तो 0 ही आएगा। अब अगला स्टेप जो है ये हमें पता लग रहा है, ये वाला जो है ये x का स्क्वायर है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, यानी ये बराबर है x का स्क्वायर। अब फार्मूले वाला 2 और ये x आ गया। अब हमने यहाँ पर ऐसा नंबर सोचना है कि हमारा जवाब जो है वो 7 बटा 3x आ जाए। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 2 है और x है। ठीक है, अब ये 7 बटा 3 है। अगर मैं यहाँ पर, हमें 7 बटा 3 बनाना है, अगर मैं यहाँ पर 7 बटा 6 ले लूँ, ठीक है, 7 बटा 6 ले लूँ, 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये 7 बटा 3x आ जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 बटा 6। ठीक हो गया, बराबर है 0 की। अब अगला स्टेप, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि मुसावात के दोनों तरफ 7 बटा 6 का मुरब्बा जमा किया। हमने क्या करना है, इसको, इस वाली इक्वेशन को एक परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों साइड पर 7 बटा 6 का स्क्वायर है, इसको ऐड करना पड़ेगा। यानी हमारे पास आ जाएगा x² जमा ये आ गया 2x 7 बटा 6 जमा 7 बटा 6 का स्क्वायर बराबर है 0 जमा 7 बटा 6 का स्क्वायर। जी आगे ये हमें पता लग रहा है कि ये हमारा x और जमा 7 बटा 6 का मुरब्बा, और ये आ गया हमारे पास, इसको मैं स्क्वायर खोल लेता हूँ, तो ये आ गया 49 बटा 36। अब हमें क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। उसके लिए क्या करना है, हमें मुसावात के दोनों तरफ जज़र लेने से। जी यहाँ पे लिखेंगे हम मुसावात के दोनों तरफ जज़र। यह आ गया हमारे पास x जमा 7 बटा 6 के मुरब्बा, और ये स्क्वायर आ गया, और यह आ गया हमारे पास 49 बटा 36 का जज़र। ठीक हो गया। अब ये इसका जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x जमा 7 बटा 6, और यह आ जाएगा जमा नफ़ी ये 7 का मुरब्बा और ये 6 का मुरब्बा। अब क्योंकि सिर्फ हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के मुसावात के इस तरफ ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए ये x आ गया, ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जमा नफ़ी 7 बटा 6 माइनस 7 बटा 6। अब इसको एक दफ़ा जमा के साथ और एक दफ़ा नफ़ी के साथ, तो x आ जाएगा हमारे पास 7 बटा 6 माइनस 7 बटा 6, और x आ जाएगा माइनस 7 बटा 6 और माइनस 7 बटा 6। तो ये जमा का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x बराबर है 0 के, और यहाँ से ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जमा के साथ लिख दिया और एक दफ़ा नफ़ी के साथ लिख दिया, ये वाला आपस में कैंसिल होके 0 आ गया,
और ये वाला आपस में, इसमें देखिए इसका एलसीएम लेते हैं तो 6 आ जाता है, तो ये -7 और -7 कितना हो गया, ये -7 और -7 बराबर है -14/6। अब ये मज़ीद देखें, 14/6 है जो 2 पे डिवाइड होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -7/3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 0 और -7/3। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 ये हमने हल करना है कंप्लीट स्क्वायर तकमील मुरब्बा से। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये जो हमारा कांस्टेंट नज़र आ रहा है 195, इसको मुसावात के इस साइड पर लेके जाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब इस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x² माइनस 2x बराबर है 195। ठीक है। अब अगली जो बात है कि हमें नेक्स्ट स्टेप में x का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे यानी इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो ये स्टेप हमारा पहले से हुआ पड़ा है। तो अगला स्टेप हम देखते हैं इसमें कि ये हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारा x का मुरब्बा है। ठीक हो गया, माइनस फार्मूले वाला 2 और ये a आ गया। अब b हमने ऐसा सोचना है कि हमारा जवाब जो है वो 2x माइनस 2x ही आ गया, तो वो हमारे पास है 1। ठीक है, बराबर है 195। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुसावात के दोनों तरफ 1 का स्क्वायर जमा किया, तो हमारे पास आ गया x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 जमा 1 का मुरब्बा बराबर है 195 जमा 1 का मुरब्बा। अब 1 का मुरब्बा जो है हमारे पास फिर से 1 आता है, तो ये वाला जो है हमें नज़र आ रहा है कि ये x और -1 का कंप्लीट स्क्वायर है यानी मुरब्बा है। यह आ गया हमारे पास 195 और 1 का मुरब्बा 1 ही होता है, तो ये आ गया। अब 195 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196, यानी x माइनस 1 का मुरब्बा जो है वो बराबर है 196। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस जज़र को इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए मुसावात के दोनों तरफ जज़र लेना होगा, यानी x माइनस 1 के स्क्वायर का जज़र और 196 का जज़र। ठीक है। अब ये जज़र और मुरब्बा आपस में ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया x माइनस 1 बराबर है जमा नफ़ी। अब 196 जो है वो है कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास 14 का, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं 196, ये हमारे एक जोड़ा और ये दूसरा, तो 1 पे जाएगा 1 एकम 1 में से 1 गया 0, ऊपर से उतारा 96। अब 1 का किया हमने डबल, तो ये 2 हो गया। अब ये जाएगा 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर ये किसका है, 14 का। तो अब हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम 1 को उठा के इधर ले जाते हैं, तो यह हमारा आ जाएगा x बराबर है जमा नफ़ी 14 जमा 1। तो आ गया हमारे पास एक दफ़ा जमा के साथ और एक दफ़ा नफ़ी के साथ, यानी x बराबर है 14 जमा 1 और x बराबर है -14 जमा 1। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -13। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया 15 व -13, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने हल करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसकी एक शक्ल जो है वो थोड़ी सी बेहतर कर लेते हैं, यानी इस एक्स स्क्वायर को उठा के हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट को इधर ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/2 बराबर है, ये उधर जाके जमा हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया और ये आ गया हमारे पास जमा 7/2x। जिसके साथ कोई अलामत ना हो वो जमा का होता है।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर जमा 7/2 एक्स बराबर है 15/2 के। अब दूसरा स्टेप जो है हमारा वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है वो 1 बनाना होता है, ये ऑलरेडी 1 है। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक्स का मुरब्बा है जमा 2 फार्मूले वाला, और ये ए आ गया यानी एक्स आ गया। अब हमने बी जो है वो ऐसा लफ्ज़ सोचना है कि हमारा जवाब है वो 7/2 एक्स आना चाहिए। तो वो हमारा 7/4, ठीक है। अगर 7/4 यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, वही 7/2 एक्स आ जाएगा। तो बराबर है 15/2 के। अब क्या करेंगे, मुसावात के दोनों तरफ 7/4 को जमा करेंगे जी। मुसावात के दोनों तरफ 7/4 का स्क्वायर जमा करने से जी, यह आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर जमा 2x 7/4 जमा 7/4 का मुरब्बा बराबर है 15/2 जमा 7/4 का मुरब्बा। तो यह है हमारे पास x जमा 7/4 का मुरब्बा, और यह आ गया हमारे पास 15/2। ये है हमारा 7 का मुरब्बा है हमारे पास 49, और 4 का मुरब्बा होता है 16। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आता है यहाँ पे 16। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास जवाब आता है 8। 8 को हमने 15 से ज़रब देनी है, तो 8 को 15 से ज़रब देते हैं। 8 × 5 = 40, 4 8 एकम 8, 8 और 4 12, 120। यह आ गया हमारे पास 120 जमा 49। 120 और 49 जमा करेंगे तो 169/16। ये किसके बराबर है, हमारा x जमा 7/4 का मुरब्बा। अब क्या करना है, हमने इस जज़र को ख़त्म करना, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ जज़र लेंगे, यानी x जमा 7/4 के स्क्वायर का जज़र बराबर है 169/16 का जज़र, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये आपस में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो सा जज़र है वो आ जाएगा 169 13 का जज़र होता है, और 16 का जज़र होता है 4। 169 का जज़र 13 और 16 का जज़र 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x जमा 7/4 बराबर है जमा नफ़ी 13/4। तो यहाँ से x इस 7/4 को उठा के उस साइड पे ले जाते हैं, यानी x आ गया हमारे पास जमा नफ़ी 13/4 के, इधर आके ये माइनस हो गया 7/4, ठीक है। अब 7/4 आ गया हमारे पास जी। आगे है, इसको हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करते हैं। एक दफ़ा जमा के साथ लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देते हैं, यानी कि ये आ गया हमारे पास x बराबर है जमा नफ़ी, यानी एक दफ़ा जमा के साथ 13/4 माइनस 7/4, और एक दफ़ा नफ़ी के साथ, यानी x बराबर है 13/4 माइनस 7/4। तो यहाँ से यह आ गया 4 हमारा, क्योंकि एलसीएम आता है 4। 13 माइनस 7, 13 में से 7 गए तो हमारा आंसर आता है 6/4। 2 से डिवाइड होता है तो हमारा आता है 3/2, और यहाँ से फिर दोबारा एलसीएम 4 आता है, ठीक है। तो यह आ गया हमारे पास -13 माइनस 7, तो हमारे पास आंसर आ गया -20/4। ये 2 पे डिवाइड होता है तो हमारे पास आता है 4 पे डिवाइड होता है तो हमारे पास आंसर आता है -5। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 3/2 व -5। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल है हमारे पास, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कांस्टेंट अदद को उठाकर मुसावात के इस तरफ लेकर जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 17x, ये बराबर हो जाएगा -के 33/4।
अब अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे पास। उससे अगले स्टेप पर चलते हैं। तो ये हमारा नज़र आ रहा है, ये एक्स का मुरब्बा है जमा 2 फार्मूले वाला, ये ए है यानी एक्स आ गया, और बी हमने ऐसा सोचना है कि हमारा जवाब दोबारा 17x आ जाए। तो उसके लिए देखें, मैं अगर 17/2 लिख देता हूँ तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 17x आ जाएगा। यह आ गया हमारे पास -33/4। अब मुसावात के दोनों तरफ 17/2 का मुरब्बा जमा करने से, यानी यह आ जाएगा हमारे पास x का मुरब्बा जमा 2 इंटू एक्स 17/2 जमा 17/2 का मुरब्बा बराबर है -33/4 और जमा 17/2 का मुरब्बा। जी, ये हमें नज़र आ रहा है कि ये किसका मुरब्बा है, ये हमारे पास है x जमा 17/2 का मुरब्बा, और यह आ गया हमारे पास -33/4। 17 का स्क्वायर हमारे पास आता है 289, 289, और 4 का मुरब्बा हमारे पास आता है 4। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो वापस 4 आ जाता है, तो यह आ गया हमारे पास -33 जमा 289। 289 में से 33 निकाल देंगे तो यह आ गया 9 में से 3 गए 6, 5, 2, 256/4। यह आ गया हमारे पास x जमा 17/2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो हम इसका जज़र ले लेते हैं। तो यह आ गया हमारे पास x जमा 17/2 के मुरब्बे का जज़र बराबर है 256/4 का जज़र। ठीक है, यहाँ से जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया x जमा 17/2 बराबर है जमा नफी 256 16 का जज़र है, और मुरब्बा है, और 4 जो है वो 2 का मुरब्बा है। हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो 217/2 को उठा के इस साइड पे ले जाएंगे, यानी x आ जाएगा जमा नफी 16/2 माइनस 17/2। अब x बराबर है 16/2 माइनस 17/2, और x बराबर है -16/2 माइनस 17/2। यहाँ से ये दो एलसीएम आया तो ये आ गया 16 माइनस 17 बराबर है -1/2। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम आया हमारे पास 2, तो यह आ गया -16 माइनस 17, तो यह आ गया -33/2। तो सोल्यूशन सेट हमारा आ गया, ये सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट हमारे पास आता है -1/2 व -33/2। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, ये इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ गया एलसीएम, हमारे पास आ गया 3x जमा 1। तो ये 4 को मल्टीप्लाई किया 3x जमा 1 से, -8 बराबर है 3x² जमा 5/3x जमा 1। अब इस 4 को हमने ज़रूरत देनी है आगे, 4 ये 12x जमा 4 -8/3x जमा 1 बराबर है 3x² जमा 5/3x जमा 1। अब ये मुसावात के दोनों तरफ है, 3x जमा 1 और 3x जमा 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 12x। ये जमा क्या है और ये नेगेटिव क्या है, तो -4 बराबर है 3x² जमा 5। इसको उठा के मैं इस साइड पे ले आता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा, और 5 को उठा के इस साइड पे ले आता हूँ तो हमारे पास आ गया ये -4 -5 बराबर है 3x² -12x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x² -12x बराबर है -9। अब क्योंकि हमने कंप्लीट स्क्वायर से हल करना है तो उसके लिए x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यह आ गया हमारे पास x²,
3x² डिवाइड बाई 3 माइनस 12x डिवाइड बाई 3 और माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3। 3 से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गया तो ये आ गया x²। ये 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो यह आ गया हमारे पास माइनस के 4x बराबर है माइनस के 3 जी। आगे अब देखें, ये देखें, ये हमारा जो है x का मुरब्बा बन रहा है, ये माइनस फार्मूले वाला 2, ये x आ गया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ 2 चाहिए तो हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन सकते हैं, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 बराबर है माइनस 3। तो वैसे ही करेंगे, मुसावात के दोनों तरफ 2 के मुरब्बे से जमा किया तो आ गया हमारे पास x² माइनस 2x इंटू 2 जमा 2 का मुरब्बा बराबर है माइनस 3 जमा 2 का मुरब्बा। तो यह आ गया हमारे पास x माइनस 2 का मुरब्बा बराबर है माइनस 3 जमा 4 जी। माइनस 3 है और जमा के 4 है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। x माइनस 2 का मुरब्बा बराबर है 1। अब क्योंकि हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इसको जज़र को ख़त्म करेंगे, यानी इसके मुरब्बे को ख़त्म करेंगे, यानी दोनों तरफ हम जज़र लेंगे, यानी यह हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखना है कि मुसावात के दोनों तरफ जज़र लेने से, यानी x माइनस 2 का मुरब्बा और ये जज़र आ गया बराबर है जमा नफ़ी 1, यानी 1 का जज़र। जज़र मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ गया x माइनस 2 बराबर है जमा नफ़ी 1 की। तो यह आ गया x माइनस x है, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो यह आ गया जमा नफ़ी 1, यहाँ पे आके जमा का हो गया 2। अब क्योंकि एक दफ़ा जमा के साथ लिख लेते हैं और एक दफ़ा नफ़ी के साथ, यानी x बराबर है जमा का 1 जमा 2 और x बराबर है माइनस 1 जमा 2 की। तो यह आ गया x बराबर है 3 के और यहाँ से x बराबर है 1 के। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 3 व 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने हल करना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाली रकम जो है ऑलरेडी स्क्वायर में आई हुई है, इसको खोल लेते हैं, यानी हमारे पास आ गया 7, इसको खोल लेते हैं तो ये x² जमा 4a² जमा फिर 2 फार्मूले वाला और 2 ये 4ax ये आ गया, ठीक है, जमा 3a की 2 बराबर है 5 को अंदर ज़रब दी, 5 a को 5 7 35 ax और 23 से 5 को ज़रब दी तो हमारे पास आ गया 5 दिए 15, 1 से 5 दूनी 10 और 1 11, 115 a² ए और a² आ गया, ठीक है। अब 7 को हम क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ गया हमारे पास 7x² जमा 7 चौक 28 a² जमा 28 ax जमा 3a की 2 बराबर है 35 ax जमा 115 a²। अब ये 3 a² है और ये 28 a² है, ये आपस में जमा हो जाएगा तो ये आ गया 31 a², ये आपस में जमा हो रहा है तो ये हमारे पास आ गया 7x² जमा 28 ax जमा 31 a² और इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ मुसावात के, तो ये आ गया माइनस का 35 ax और माइनस के 115 a² बराबर है 0 के। अब ये जमा का है 28 ax, ठीक है, और ये नेगेटिव का है, तो माइनस ये 35 में से 28 निकाले तो हमारे पास आता है 35 माइनस 28, 35 में से 28 के तो 15 में से 8 के 7, तो हमारे पास आंसर आता है 7, यानी कि ये आ गया हमारे पास 7x² जमा 7ax और 31 a² है और 115 a² है, 115 में से 31 को निकालना है, ठीक है, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 3 गए तो ये आ गया हमारे पास 84, तो ये आ गया हमारे पास, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस का 84 a² बराबर है 0 के। अब देखें 84 7 के पहाड़े में 84 आता है तो 7 यहाँ से कॉमन आता है, यानी 7
84 7 पे डिवाइड होता है, तो ये 7 कामन आया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ से जमा ए एक्स आ गया, और 12 7 84 माइनस 12 ए स्क्वायर आ गया बराबर है 0 के। यहाँ से 7 से हम क्या करेंगे, अब आगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर जमा ए एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर बराबर है 0 के। अब हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर से हल करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो ये हमें जो कांस्टेंट है इसको मुसावात के इस तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ तो प्लस हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा 12 ए स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है, तो ये हमारा पास x का मुरब्बा आ रहा है जमा 2 फार्मूले वाला, और ये x आ गया। अब हमने b जो है ऐसा अदद सोचना है कि वो हमारा जवाब ax आना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं a/2 लिख दूँ, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ax आ जाएगा बराबर है 12 ए स्क्वायर। अब मुसावात के दोनों तरफ ये जो हमारे पास अदद आता है b है, इसका स्क्वायर ऐड करते हैं, तो यानी हमारे पास आ जाएगा x का मुरब्बा जमा 2 x a/2 जमा a/2 का मुरब्बा बराबर है 12 ए स्क्वायर जमा a/2 का मुरब्बा। जी आगे हमारे पास ये नज़र आ रहा हमें, ये हमारे पास है x जमा a/2 का स्क्वायर है, और यह आ गया हमारे पास 12 ए स्क्वायर। ये इसको खोल देते हैं तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर बटा 4। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो यह आ गया हमारे पास 4, 12 चौक 48 ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर, तो यह आ गया हमारे पास 49 ए स्क्वायर बटा 4 बराबर है x जमा a/2 का स्क्वायर। जी यहाँ से हमने क्या करना है कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम मुसावात के दोनों तरफ जज़र ले लेंगे। तो यहाँ पे हम जज़र लेते हैं, ये आ गया हमारे पास, मैं इसे रेज कर लेता हूँ, तो ये आ गया हमारे पास x जमा a/2 का स्क्वायर का जज़र और 49 ए स्क्वायर बटा 4 का जज़र। ठीक है, अब ये जज़र और स्क्वायर आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो यह आ गया x जमा a/2, और यह आ गया हमारे पास जमा नफ़ी ये 7a/2 का स्क्वायर, यानी ये जो इसका जज़र हमारा 7a/2 आता है। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको उठा के इस साइड पे ले जाएंगे, यानी x बराबर है जमा नफ़ी 7a/2, ये इधर आके माइनस a/2 के। अब एक दफ़ा जमा के साथ लिख लेते हैं, यानी 7a/2 माइनस a/2, और x बराबर है माइनस 7a/2 माइनस a/2। यहाँ से 2 एलसीएम आ जाता है, तो यह आ गया हमारे पास 7a माइनस a, तो ये 7 में से एक a गया तो हमारे पास 6a बटा 2, 6 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड होता है तो 3a आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास 2 एलसीएम आता है, तो माइनस 7a और माइनस a हमारे पास आ जाता है माइनस 8a बटा 2, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 3a व माइनस 4। तो ये हमारा आंसर आ गया।